सो हे गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ऑफिशियल 3M में। तो हे गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप इस 20 प्रश्न को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है। कहता है ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक आपको याद रखना, जो ऐसा मात्रक होता है ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। याद रखना है ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। पहला ऑप्शन कहता है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन कहता है हेनरी, तीसरा ऑप्शन कहता है वेबर, चौथा ऑप्शन कहता है जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल सेकेंड कहता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता हुआ वेबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है तो वेबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकेंड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहता है, तीव्रता तो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है तो टेस्ला आपको याद रखना है टेस्ला। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। वह दक्षिण से उत्तर ध्रुव, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, पूर्व से पश्चिम दिशा, पश्चिम से उत्तर दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। किससे? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम निम्न में से किस नियम जैसा कार्य करता है। कहता है एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वह किस नियम जैसा कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलम का नियम, गॉस का नियम, इनमें से कोई नहीं। कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम जैसा कार्य करता है तो याद रखना है गॉस के नियम जैसा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गॉस के नियम जैसा। ठीक है, गॉस के नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए और क्वेश्चन नंबर छठा कहता है बायो सेवार्ट का नियम निम्न में से किस नियम जैसा कार्य करता है। अब कहता है बायो सेवार्ट का नियम किस नियम जैसा कार्य करता है। कूलम का नियम, गॉस का नियम, स्टोक का नियम, न्यूटन गति का नियम। तो आपको याद रखना है बायो सेवार्ट का जो नियम कार्य करता है वह कूलम के नियम जैसा कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा कूलम के नियम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहता है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक, जो धारा घनत्व का जो ऐसा मात्रक होता है वह एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो इसका जो ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है। यानी विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। फ्लेमिंग, एम्पियर, ओस्टवाल्ड, फैराडे। तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका ओस्टवाल्ड। क्या? ओस्टवाल्ड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की? तो ओस्टवाल्ड ने। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़कर समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, यहाँ जोड़कर, ठीक है, सटा हुआ है, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। कहता है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखना है समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो आपको जो ऑप्शन नंबर कहता है इस समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। कहता है एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखना है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। अगर प्यारे छात्रों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, अति लघु, अनंत, इनमें से कोई नहीं। कहता है वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनंत, ठीक है, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। कहता है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन नंबर कहता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। कहता है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक, तो याद रखना है चुंबकीय आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चुंबकीय आघूर्ण एक है, चुंबकीय आघूर्ण एक है, अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है ओम, फैराडे, एम्पियर, हेनरी। तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस में दीजिएगा? मेरे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निकेल है प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। निकेल जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय। क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत शून्य 5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए है, वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान की अनुपात है 2√2, 1/√2, 1/2। तो याद रखना है जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है प्यारे छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का था, लास्ट प्रश्न है विद्युतीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, विद्युतीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? तो आपको याद रखना है विद्युतीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है प्यारे छात्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।